हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर वर्धमान डगली, CMO ऑफ 32 दांतों की सेवा एंड आपके सीज़न 2 का होस्ट। अभी सीज़न 3 में हमने एक सोचा है गोइंग टूवर्ड्स द थिंग वुमेन एम्पावरमेंट, एंड इसलिए हमारे होस्ट भी एक ऐसे महिला रहेंगे जो अपनी फील्ड में और उसके इर्द गिर्द सारी फील्ड्स में बहुत अच्छे हैं, एंड वो ही वेलकम करेंगे हमारे गेस्ट को जो खुद वुमेन है। तो इट इज़ लाइक लेड बाय अ वुमन एंड ऑल द डिस्कशंस विल बी विथ वुमेन्स। सो आई वेलकम डॉक्टर देवीना एंड आई होप कि मैंने प्रोनाउंस प्रॉपरली किया है, ठीक है। एंड इनके बारे में मैं बहुत कुछ चीज़ें बोलूँगा और हो सकता है कि मैं मिस आउट कर दूँ, तो आप उसमें ऐड भी कर देना। तो शी इज़ वेरी मल्टी टैलेंटेड एंड शी इज़ अ वेरी गुड होस्ट, बहुत वेरी गुड स्टैंड अप कॉमेडियन। शी इज़ अ डॉक्टर, डेंटिस्ट आई कैन से, एंड ऑल्सो राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, सब कुछ। सो thank you so much and I invite you for being the host for the season 3 and let's do it. Thank you so much for having me, Dr. Vardhaman. And जैसे कि आपने कहा women empowerment, I think we women are empowered. बस हम भूल गए थे। तो आई थिंक 32 दांतों की सेवा अपने आप को फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री मानती है, बट उन्होंने हमको यहाँ लाके ये साबित किया है कि दे आर ऑल्सो द प्रेजेंट एंड पास्ट ऑफ डेंटिस्ट्री। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, यू नो। जो बीज हम आज बोते हैं उसी को हम, यू नो, इट सोज एंड इट रीप्स टुमारो। व्हाट यू सो टुडे रीप्स टुमारो, सो यू रीप टुमारो। ओ माय गॉड, आई डोंट नो मेरी इतनी तारीफ क्यों कर दी, मैं एक सेंटेंस सही से नहीं बोल पाई। नहीं, ये बाद में शूट हुआ है तो मैंने देखा है आपका होस्टिंग, तो लाइक तारीफ उसी नेचुरल निकल रही है। Okay. Vishnu, that's a lot of compliments. Thank you. But I had a lot of fun working with them and it's pretty मतलब मैं तो यहाँ फुल दादागिरी कर रही थी। अभी ऐसा हो गया कि बेचारे प्रोड्यूसर साहब को पता चला कि फ्रेम कुछ थोड़ा उनके एस्थेटिक विजन के बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है, क्योंकि मैंने बोला ऐसे करते हैं अच्छा लग रहा है। तो पता नहीं, अभी आई होप इट वर्क्स। मतलब न्यूरो डाइवर्जेंट कहा जाता है मेरे जैसे लोगों के लिए। मेरे पापा भी कहते हैं कि भाई दुनिया अगर ऐसी कर रही होती है ना, अगर ऐसे खाती है तो देवीना ऐसे खाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बट क्या गलत है, नज़रिया है, पर्सपेक्टिव है। आई थिंक वी शुड बी ओपन टू पर्सपेक्टिव्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनी वन सब्जेक्ट कैन हैव 360 डिग्रीज पर्सपेक्टिव टू इट। सो दे हैव अलाउड मी दैट काइंड ऑफ फ्रीडम विच इज सो रेयर फॉर एन आर्टिस्ट। आई थैंक यू फॉर दैट. Thank you, and I pass on this baton to you, and we are very lucky to have you on board. Thank you for having me on board. Thank you for this baton. It's a huge responsibility baton. Let's start. Please start the intro. नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर देवीना मेडा, आपकी होस्ट सीजन 3 32 दांतों की सेवा, powered by Zero Productions, Venue Partner, ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और मेरे साथ है आज यहाँ डॉक्टर मेघाली। हेलो डॉक्टर मेघाली। हेलो डॉक्टर देवीना। थैंक यू। हाउ आर यू? A little hot and nervous. Yeah, same here. That's nice. So डॉक्टर मेघाली, जरा आपके बारे में बताइए प्लीज। Okay, so मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ एंड आई एम करंटली प्रैक्टिसिंग इन गोवा। तो गोवा मेरा ससुराल है और दिल्ली मेरा मायका है। सो मैं कभी गोवा कभी दिल्ली, सो ऐसे ट्रैवल करती रहती हूँ। और साथ में मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी कंटेंट बनाती हूँ बेस्ड ऑन पेशेंट अवेयरनेस, पेशेंट एजुकेशन से रिलेटेड। तो आपके मायके में आपका शोषण हुआ और आपके ससुराल में आपको राहत मिली? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुड टू नो। दोनों तरफ से सपोर्ट है। लकी इनफ कि यस। तो दिल्ली में भी आपने मजे किए और आप गोवा में यस ऑफ कोर्स मजे कर रहे हैं। यस। नाइस। मुझसे कहा गया है कि आप आज हमसे विमेन सेफ्टी के बारे में, विमेन सेफ्टी इन डेंटिस्ट्री एंड बाय एट लार्ज के बारे में बातें करने वाली हैं। कुछ बताएंगी, कुछ सिखाएंगी, समझाएंगी? आपने भी शायद सुना होगा, ऐसा बोला जाता है कि डेंटिस्ट्री में मोस्टली लड़कियां हैं, ये तो लड़कियों की फील्ड है। अच्छा। तो वो क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम कोर्सेज में देखें, BDS कोर्सेज या MDS कोर्सेज में, तो मेल इज टू फीमेल रेशियो होता है 30:70। लाइक दिस इज द रफ रेशियो। तो 30% आर मेल्स एंड 70% आर फीमेल्स इन डेंटिस्ट्री कोर्सेज।
क्योंकि मैंने सुना है कि एक डेंटिस्ट होना एक लड़की के लिए सही है। हाँ, क्यों? डेंटिस्ट होना लड़की के लिए सही है क्योंकि एक तो इसमें इमरजेंसीज नहीं होती हैं, ठीक है। तो लोगों के अकॉर्डिंग आपको इनफ टाइम मिलेगा अपना घर भी संभालने का और अपना काम भी संभालने का। बट क्या वो चॉइस है हमारे पास? मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के पास नहीं है वो चॉइस, जो चॉइस मेरे और आपके पास है। तो वी आर लकी इनफ कि हमें इतना सपोर्ट मिला है अपने घर से, बट सबके पास वो सपोर्ट नहीं होता है। तो मैंने सुना है आप अपने फील्ड में एक लीडरशिप रोल में हैं एंड यू आर लाइक लाइक अ पाथ ब्रेकिंग पर्सन इन योर करियर। सो खैर अभी मैं अपने आप को उस पोजीशन पे तो नहीं देखती, बट डेफिनेटली आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। और अपने करियर को लेके मैं बहुत सीरियस हूँ, तो डेफिनेटली आई वांट टू मूव अहेड। तो लीडरशिप रोल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब हम देखते हैं, आई मीन या विमेन आर एट पार विथ मैन। आज के तारीख में 2024 में हम हर फील्ड में देख रहे हैं कि विमेन आर अहेड प्रोबेबली इफ नॉट एट पार, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी क्या हर किसी के पास? फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन इतनी लीडरशिप पोजीशंस पर है ही नहीं। तो लेकिन जो दिखता है आजकल, नहीं, वो बहुत कम परसेंटेज है एज कम्पेयर टू मेल्स और एज कम्पेयर टू जो जनरल पॉपुलेशन है हमारी, उसके अकॉर्डिंग इनफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है फीमेल्स का एट लीडरशिप पोजीशंस। तो मतलब ये वो वाली एक मराठी में कहावत है कि जसं दिसतंय तसं नसतंय म्हणून जग फसतंय। मतलब जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। यस, और जो फीमेल्स उस पोजीशन तक पहुंची भी हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है उस इक्वालिटी को अचीव करने के लिए, उस लेवल पर पहुंचने के। आप फीमेल हो, विमेन हो, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो हमारा नाम स्ट्रगल क्यों नहीं रख देते? ये है हमारा मिडिल नेम है। मिडिल नेम है? अच्छा, नहीं हमारा फर्स्ट मिडिल एंड सरनेम भी यही होना चाहिए, डॉक्टर स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, डॉक्टर स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, है ना? बोल सकते हैं की बात है। और क्या स्ट्रगल्स फेस करती हैं हम लड़कियां? हम लड़कियां तो खैर बचपन से ही स्ट्रगल्स फेस करते हैं। अब चाहे वो बायोलॉजिकल आप चेंजेस बोल लो, वो तो खैर सभी के साथ है, लेकिन स्टिल वो भी कहीं ना कहीं आपको आपके करियर में चैलेंजेस तो है, वो भी तो वो उन चैलेंजेस को हम डील करते हैं। तो आप अभी हमने कहा कि बायोलॉजिकल चेंजेस एक लड़की के शरीर में जो थ्रू आउट और लाइफ जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी, देन मेनोपॉज, तो ये सब चीज़ें हैं। तो उसके कितने इफेक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी पे, हमारे फिजिकल स्टेट पे, हमारे मेंटल स्टेट पे। तो हमें वो सब चीज़ें भी साथ लेकर चलनी होती है। अच्छा, तो उस वजह से हमें ज़्यादातर लोग काम नहीं देते उसको। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कई लोग जो एम्प्लॉयर्स हैं वो शायद फीमेल्स को प्रेफर नहीं करते इन सब रीजंस को लेके कि लड़की है तो ये छुट्टियां लेगी, ये प्रेग्नेंट होगी, उसके लिए वो मैटरनिटी लीव लेगी। तो ये सब चीज़ें। एग्जाम में कभी चीटिंग की है आपने? हाँ, करी है। मैंने कभी नहीं करी। मैंने जितनी बार करी मैं पकड़ी गई हूँ। मतलब जितने बार एक ही बार करी, पकड़ी गई, दोबारा फिर कभी की नहीं। इतनी सीरियस वाली नहीं गई, छोटी मोटी। कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसे मतलब कोई पेशेंट आया हो क्लिनिक और उसने कह दिया कि डॉक्टर कहाँ है? हाँ, ऐसे तो बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं कि पेशेंट के आप सामने खड़े हो, लेकिन पेशेंट आके बोलता है, उसे तो या तो ये लगता है कि ये रिसेप्शनिस्ट है यहाँ पे या ये स्टूडेंट है, तो वो उस बात पे अग्री करने के लिए नहीं रेडी होते कि ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर हो सकती है और ये इतनी केपेबल हो सकती है कि ये हमारा ट्रीटमेंट करे। अब जैसे मेरी जो ब्रांच है, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, उसमें मुझे लोगों के दांत निकालने होते हैं। तो कितने ही लोग आके मुझे बोलते हैं कि नहीं, हमें आपसे दांत नहीं निकलवाना, हमें किसी मेल डॉक्टर से दांत निकलवाना है। अब वो चाहे मेल डॉक्टर मुझसे ज़्यादा देखने में वीक हो या स्ट्रांग हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे वो उल्टा ये कमेंट्स मारते हैं कि मतलब आप तो इतने वीक हो देखने में, तो आप हमारा दांत निकाल भी लोगे कि नहीं, आप में उतनी ताकत भी है कि नहीं। तो ये सब इंस्टेंसेस काफ़ी मैंने फेस। मैं कैसी लगती हूँ आपको, वीक या स्ट्रांग? स्ट्रांग। हाँ, मेरे को भी पेशेंट्स बोलते हैं आप निकाल पाओगे। सो आई डोंट थिंक, ये वही वाली बात है कि हमारे पास वो नहीं है ना, तो हम शायद अच्छे नहीं हैं इसलिए, है ना? यार अभी तो मुझे ऐसा लिटरली ऐसा अबला नारी टाइप्स फील हो रहा है कि हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद गई, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई।
मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी पेशेंट ने अनकंफर्टेबल फील करा दिया हो, या किसी सुपीरियर ने, या कहीं काम पे अनसेफ या सेफ्टी को लेके कुछ आपको सेटबैक मिला हो? यस, हुआ है, ये भी एक ऐसा इंस्टेंस मेरे साथ। मैं जिस स्टेट में उस वक्त काम कर रही थी वहाँ की मुझे लैंग्वेज नहीं पता थी। तो एक पेशेंट था, दैट वाज अ ट्रॉमा पेशेंट, वो इंटॉक्सिकेटेड था। जब मैं उसके पास प्राइमरी चेकअप के लिए में नशे में था, वो शराब के नशे में धुत। यस, शराब के नशे में धुत था, और वो बाइक से गिरा था। और ये शराब के नशे में धुत और बाइक चला के यस, विदाउट हेलमेट, यस। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो जब मैं एग्जामिनेशन के लिए गई, पेशेंट ने मुझे देखा, और वो ही वॉज अ वेरी यंग गाय, 20-21 साल का लड़का होगा। और मुझे देखकर वो सडनली उसका बिहेवियर चेंज हो गया। वो कुछ ऐसी चीज़ें बोलने लगा जो मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, बट बिकॉज बीइंग अ फीमेल इतना आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला जो है, मतलब ही वॉज मेकिंग मी अनकम्फर्टेबल। तो मैं वहाँ पे सिस्टर्स, नर्सेज, क्योंकि आई वॉज हेल्पलेस देयर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। तो मैंने जैसे बाकी सिस्टर्स से बात करने की कोशिश करी, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर था वहाँ पे। तो मुझे वो लोग भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि वो बैरियर उनके साथ भी था। बट इतना मुझे फील हो गया था कि दिस गाय इज़ नॉट राइट। तो फिर मैंने अपने जो सीनियर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया, एंड फिर उन लोगों ने वो मैटर अपने हाथ में लिया। तो येस, डेफिनेटली ऐसा इंस्टेंस हुआ। तो इस चीज़ पे मैं ये एक पॉइंट बोलना चाहूँगी कि अगर जब भी हम ये बातें करते हैं तो लोगों को लगता है हम मेल वर्सेस फीमेल ये टॉपिक लेकर बैठे हैं और हम वो बात कर रहे हैं, पर ये मेल वर्सेस फीमेल का टॉपिक है ही नहीं। ये एक माइंडसेट का टॉपिक है, और वो माइंडसेट फीमेल का भी हो सकता है। तो इसीलिए जैसे आपके केस में वो फीमेल भी उस मेल को सपोर्ट कर रही थी। तो बेसिकली हमें इंसान ही नहीं समझते। एग्जैक्टली तो ऐसा होता है, और ये मेल वर्सेस फीमेल का टॉपिक तो बिल्कुल है ही नहीं। शुरुआत में कुछ वर्ड्स यूज किए, पेट्रियार्की, मिसोजिनी। तो वुड यू अग्री कि औरतें भी फ्लैग बेयरर्स है ऑफ पेट्रियार्की एंड मिसोजिनी? अगर एक माँ, एक बहन, एक सहेली, एक बेटी ने जब कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया कि नहीं, ये नहीं ठीक है, ये गलत हो रहा है, और उसने उसको रोकने के बजाय उस चीज को दबा दिया, ढक दिया, तो शी इज परपेचुएटिंग दिस टॉक्सिक साइकिल। जैसे कि अभी आपके एग्जाम्पल में आपने बोला, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसी चीज। मुझसे तो कहा गया कि भाई एक्सप्लेनेशन दो कि तुम बाद में काम करने उनके साथ आउट स्टेशन क्यों गई, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ फिल्म मेकर। सो इन एडिशन टू बीइंग माई पेशेंट, हम कुछ प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे थे। लाइक जैसे मैंने कहा कि आई हैड माई रीजंस, बट वही ऐसे एडवांसेस हमारे कलीग से ये भी हमें बहुत फेस करना पड़ता है। तो अगर हम किसी के साथ अच्छे टर्म्स पर प्रोफेशनली भी रिलेशनशिप रख रहे हैं, तो उसमें भी हमें बहुत सोचना पड़ता है कि मतलब कि कुछ ऐसा ना हो कि सामने वाले को कुछ गलत इंडिकेशन मिल जाए और उसका भी ब्लेम वो हम पर डाल दे, विक्टिम ब्लेमिंग। तो ऐसे सिचुएशन में लॉ एनफोर्समेंट कहाँ है? मतलब हमारा लीगल सिस्टम कहाँ है? मतलब मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ कि जब हम, आई मीन, आई लव माई आर्मी, आई लव द इंडियन आर्मी, द इंडियन नेवी, एंड आई लव एवरीवन हु, वहाँ पे लड़कियाँ भी है, लड़के भी है, एंड भाई वो हम कभी नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। कितना कुछ सैक्रिफाइस करके दे आर प्रोटेक्टिंग अस। जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो आई सी इमीडिएट एक्शन, मतलब उनके साथ भी मतलब काफ़ी बुरा हो रहा है जिस पे एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन बट या देयर वाज समथिंग लाइक अ सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑल। आई अप्रिशिएट इट। आई मीन, ऑल्दो आई अबोर वायलेंस, आई एम अ नॉन प्रैक्टिशनर ऑफ नॉन वायलेंस। मैं सत्याग्रही हूँ, आई बिलीव इन ऑल ऑफ दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार एक लड़की के साथ जब शोषण हो रहा है और वो कंप्लेन कर रही है, तो हमको क्यों इमीडिएट राहत नहीं मिल रही? ये आजकल बहुत डिबेट चल रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मतलब हमें क्यों सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे? ऊपर से हम ही को कहा जा रहा है कि अरे ये तो ऐसे कपड़े पहन के घूम रही है, अरे ये तो रात को घूम रही है। मतलब अभी भी ये माइंडसेट क्यों है? और ये माइंडसेट डेंटिस्ट्री में भी अफेक्ट कर रहा है? मतलब हमें तो कर ही रहा है, मेरे साथ तो हो ही रहा है। यस, मेरे साथ भी बहुत इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं। तो अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल की तरह से बात करना चाहती हूँ, आजकल के टाइम में एक ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी नीड क्या है अगर देखा जाए तो? इट्स मनी। ठीक है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है।
लेकिन अगर आप देखो बैंक रॉबरी केसेस वो तो इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, पर अब हर 1 घंटे में जो विमेन के ऊपर जो असॉल्ट है, सेक्सुअल असॉल्ट जो है, वो हर घंटे में कितने होते हैं ऑल ओवर इंडिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को पता है कि अगर हमने बैंक रॉबरी करी तो हम आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे, उस चीज़ को एस्केप करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन जहाँ पे हम फीमेल्स की बात करते हैं वहाँ पे प्रेडेटर्स को पता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि लॉज ही इतने वीक हैं, हम एस्केप कर जाएंगे, हम बच जाएंगे। इसलिए इस कॉन्फिडेंस में जीते हैं वो। तो आई थिंक आप और मैं एक विनम्र प्रार्थना करेंगे हमारे देश के भाइयों से, पिताओं से, बेटों से, दोस्तों से कि प्लीज मतलब ये मतलब इट्स लाइक द्रौपदी ऑल ओवर अगेन। आई मीन नो ऑफेंस मेंट, बट मत कीजिए ना ऐसा, मतलब डू समथिंग, प्लीज हेल्प अस प्लीज। आई मीन हम खुद की रक्षा तो कर रहे हैं, कर सकते हैं, बट if they don't support us, we need support there, right? जब तक इंडिया की 48% पॉपुलेशन इतने बैरियर्स के अंदर जी रही है, जो कि 6 PM के बाद कर्फ्यू के अंदर जी रही है, तो मुझे नहीं लगता हमारा इंडिया डेवलप कर पाएगा जब आधी पॉपुलेशन ऐसे जी रही है। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है स्ट्रिक्टर लॉ, स्ट्रिक्टर एक्शंस की, तभी जो प्रेडेटर्स हैं वो डरेंगे और ऐसा क्राइम करने से 10 बार सोचेंगे पहले। अभी जो रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है तो उससे तो हम सब लड़कियां कितनी डर चुकी हैं, चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग लड़की हो, कितनी भी इंडिपेंडेंट लड़की हो, हर किसी के मन में एक बार तो डर आया होगा वो। हाँ, मतलब इसलिए तो इतना संकोच और इतना सोच समझ के हम बातें कर रहे हैं। वी आर बीइंग वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर स्पीकिंग, विच इज गुड, बट ऑल्सो लाइक अरे भाई हम खुद की सुरक्षा के बारे में बात करें लेकिन हमारी फटी पड़ी है कि भाई अभी मैं ऐसा बोल रही हूँ तो हाँ, मतलब मैं कॉमेडी, जैसे मैं स्टैंड अप कॉमेडी करती हूँ तो मेरे एक सेट ऑफ जोक्स के बाद मेरा एक मेल कॉमिक कॉलीग मुझे कहता है कि मॉब लिंचिंग होती है मुंबई में। मैंने कहा क्या? राइट? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इवन इम्प्लाइज? व्हाट वाज ही सेइंग? जस्ट बिकॉज आई गेट अप ऑन स्टेज एंड स्पीक माय माइंड, वाज ही सजेस्टिंग कि मेरे साथ मॉब लिंचिंग होगी? इसलिए मैं अभी कुछ भी कहने में हिचकिचा रही हूँ, मेरे मन में संकोच आ रहा है। अब मेरे घर वाले भी है, उनकी भी चिंता होती है। जैसे आपने कहा कि लेडी हैज टू थिंक खुद के बारे में कम, वो बाकियों के बारे में ज्यादा सोचती है क्योंकि हम जेनेटिकली वायर्ड है वैसे। एंड जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसको ब्रेक करने के लिए हम 1 साल 2 साल में नहीं करेंगे, हमको सदियां लग जाएंगी, सेंचुरीज। इट्स अ मैटर ऑफ सेंचुरीज, एंड इफ वी डोंट स्टार्ट नाउ वी आर ओनली डिलेइंग द प्रोसेस। डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस। हाँ, मतलब सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, देखो तो निकल गया, इतनी फटी हुई है। और मुझे मतलब बहुत सोचना पड़ रहा था कि मैं वो रेप और वो सेक्सुअल अब्यूज ये सब वर्ड्स में यूज करूं कि नहीं करूं, कि वहीं कहीं कोई स्ट्राइक ना लगा दे इंस्टा पे, ये वो। तो मतलब वो बहुत चीजें हम नहीं खुल के बात कर पा रहे थे। वाह, मतलब हम किसी चीज के बारे में बात करना वो चाहते भी हैं, हमें, हाँ, तो आप वो सोच कर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर हाँ जो हम टॉपिक आगे रख रहे हैं कि वही डिलीट ना कर दिया जाए। हाँ, मतलब हम विमेन सेफ्टी के बारे में बात करना चाहते हैं और हम बात कर भी नहीं पा रहे हैं। Yes. क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है। Yes. जब भी हम कहते हैं तो कहा जाता है कि तू गलत है, हाँ. तूने किया, तू छोटे कपड़े पहन के निकली, हाँ. तू रात को बाहर निकली, क्यों निकली, तू लड़की है, तू घर संभाल, बच्चा संभाल। अरे बच्चा पहले, अरे हमारा बच्चा है, हम 9 महीने पेट में लेके घूमे हैं। हम मैंने नहीं किया बट मेरी सहेलियों ने किया है और उनके बच्चे मेरे साथ रहते हैं बिकॉज दे फील सेफ कीपिंग देयर किड्स विद मी, क्योंकि उनको पता है कि गलत इन्फ्लुएंस नहीं है देवीना, बच्चा हमारा कुछ अच्छा ही सीखेगा। बहुत बच्चों की ट्रीटमेंट करती हूँ मैं भी। सो दिस इज, अब तो हम डेंटिस्ट्री के भी बाहर जा चुके हैं। ओह माय गॉड, 32 दांतों की सेवा, इज दिस द फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री? मुझसे कहा गया था दिस इज द फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री, बट क्या है ना, आजकल का ज़माना ही ऐसा है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर जाना और फिर उस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा डिबेट करके उसको अलग वे से वायरल करना चीज़ों को, तो ये आजकल का ज़माना है। तो इसलिए हम बहुत ऐसा रिस्ट्रिक्ट फील कर रहे हैं अपनी अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने में। कलयुग, यस, घोर कलयुग में घुस रहे हैं हम, घुस चुके हैं, अंत का इंतजार है अब। But I think a natural ant is more preferred than the ants that some of us are facing, Yes. and that some is a large number. Yes. है ना? Thank you so much. It was wonderful having you today on 32 दांतों की सेवा. Same. And thank you so much for having me.
as we said, 32 दांतों की सेवा powered by Zero Productions. When you partner Aesthetic Institute of India, आपका आभारी है. मेरी हिंदी में ना थोड़ा ये स्त्रीलिंग पुलिंग वाला गड़बड़ हो जाता है. मैं बंगालन हूँ, मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ इसको ठीक करने की. क्या होगा, बट हो ही जाता है. Thank you. Thank you so much. Nice one. It's really nice. बढ़िया. बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. नहीं, पर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और मुझे आपने अपना सुना सब. जो एक इंसिडेंस जो था ना, वो मुझे तभी याद आया. अब वही मुझे वो रेस्ट्रिक्शन हो गया कि अब मैं कितना तमिलनाडु का मैं नहीं बोल सकती, मैं नाम नहीं बोल सकती. हाँ. It's feeling gritty, gritty.